वेलकम बैक। शहरी बदस्तूर जंग से पहले की कीमतों से महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हैं। पेट्रोल जंग से पहले की कीमतों से 39 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा है। हाई स्पीड डीजल जंग से पहले की कीमतों से 33 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पाकिस्तान में 28 फरवरी 2026 तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 258 रुपये 17 पैसे थी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 28 फरवरी तक 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर थी। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 297 रुपये 53 पैसे है। पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल की कीमत इस वक्त 309 रुपये 50 पैसे फी लीटर है। इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये 36 पैसे आयद है। हाई स्पीड डीजल पर इस वक्त फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये 82 पैसे आयद है। पेट्रोल और डीजल के फी लीटर के पर 5-5 रुपये का क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी अलग से आयद है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। पीपीपी गिलगित बल्तिस्तान के सदर और नामजद वज़ीर आला अमजद हुसैन ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। इस मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम में घुल मिल गए, सेल्फियाँ बनवाईं, मकामी शहरी से मुलाकात की। शहरी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन ऐसी है, इसको जब शुमाली इलाका जात कहा जाता था। आपका नाना इधर आके इन लोगों से राजू की गुलामी से आज़ाद की सब्सिडी दी। इनको शनाख्त नहीं होती थी। जहाँ मर जाते थे तो ये सड़ जाते थे। इनको नादरे की हाफिज दिया। आपका मोहतरम वालिद साहब आ गए, नाम दिया गिलगित बल्तिस्तान शुमाली इलाके का नाम कन्वर्ट कर। आपके मोहतरम वालिदे की मेहरबानी है। 65 लाख खानदान इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे खाते हैं। मैं इसलिए दुआ करता हूँ हमेशा कि आप लोग, आपकी जिंदगी तो दराज उम्र होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की खिदमत है। जीविका हर बच्चा बेनजीर फोटो से। गिलगित इलेक्शन अपील पर एक और अहम फैसला जारी। GBA 15 दयामर 1 अलूशी के एक पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद दिल पसीर को गैर हतमी नताइज में बरतरी हासिल है। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मुफ्ती वलीउर रहमान दूसरे नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम ने इलेक्शन कमीशन को लूशी पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग कराने का हुक्म दे दिया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 45 इंतखाबी हलकों से 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान के अंदर हैं। 320 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले ली हैं। मीरपुर के 4 हलकों से 98, भिम्बर के 3 हलकों से 63 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, कोटली के 6 हलकों से 135, बाग और हवेली के 4 हलकों से 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूंछ और सिधौंती के 7 हलकों से 126 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नीलम के 2 हलकों से 51, मुजफ्फराबाद के 5 हलकों से 126 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। झेलम वैली से 34 सबके मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। आज़ाद को भी जल्द इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़ की बंदिश पर इंतशारी कमेटी का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। इंतशारी कमेटी के गुमराह कुन बयानिए के बरक्स मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़ खुले हैं और ज़िंदगी की रौनकें बहाल हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम का कहना है कि एक्शन कमेटी का मार्केटें बंद रहने का दावा झूठा है। मुजफ्फराबाद में इतवार की छुट्टी मामूल की बात है। इतवार के रोज़ मार्केटें बंद रखने के लिए इंतज़ामिया और ताजिर बिरादरी में एक मुआहदा हुआ था। इसका इंतशारी कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियों ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम पहले ही इंतशारी टोले की एहतजाज और हड़ताल की कॉल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से मामलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा हैं। इंतशारी कमेटी के अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं। भारत की जानिब से मेरे खिलाफ ज़ाती हमले या ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देने से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर रद्दअमल। कहा कि खुसूसन पाकिस्तान से गुज़िश्ता साल जंग में शिकस्त के बाद मोदी अंदरून और बरूर मुल्क गिरती हुई साख के बायस शदीद दबाव का शिकार है। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने भी मोदी को मिलने वाले बैनुल-अक़वामी एजाज़ात पर यही सवालात उठाते हुए दावा किया कि इनमें से बाज़ एजाज़ात या तो मसनूई तौर पर तख्लीक किए गए हैं या खुद साख्ता तशहीरी मुहिम का हिस्सा हैं। मुस्तरद जरीदे दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में मोदी के एजाज़ात की साख और शफाफियत पर सवालात उठाए हैं।
کراچی میں لاوارث لاشوں میں تشویشناک حد تک اضافہ 6 ماہ کے دوران 13 خواتین سمیت 200 لاوارث لاشیں مختلف مقامات سے برآمد ہوئیں جنوری سے جون تک مختلف سڑکوں ندی کناروں چھاڑیوں اور خالی مکانات سے لاوارث لاشیں ملی ہیں جولائی کے ابتدائی 4 روز میں 3 نامعلوم افراد کی لاوارث لاشیں برآمد ہو چکی ہیں جون میں سب سے زیادہ 48 لاوارث لاشیں ملی ہیں جن میں سے 41 مرد اور 7 خواتین شامل ہیں مئی میں 40 اپریل میں 30 جبکہ مارچ میں 25 لاوارث لاشیں مختلف مقامات سے برآمد ہوئی ہیں کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں 488 افراد جاں بحق 5830 افراد زخمی ہو گئے جاں بحق افراد میں 374 مرد 56 خواتین 44 بچے اور 14 بچیاں شامل ہیوی ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 158 افراد جان کی بازی ہار گئے ریسکیو حکام کے مطابق ٹرالر کی ٹکر سے سب سے زیادہ 74 افراد جاں بحق ہوئے واٹر ٹینکر حادثات میں 41 بس حادثات میں 19 مزدہ حادثات میں 16 اور ڈمپر کی ٹکر سے 8 افراد جاں بحق ہوئے جن عناصر نے آیت اللہ سید خامنائی کو شہید کیا انہیں معاف نہیں کریں گے ایران قاتلوں کا تعاقب جاری رکھے گا ایران کے مسلح افواج کے سربراہ عبدالرحیم موسوی کا رہبر شہید کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کہتے ہیں کہ ایرانی افواج شہید رہبر انقلاب کے مشن پر ثابت قدم رہیں گی شہید رہبر انقلاب نے عزت خود مختاری اور سربلندی کا راستہ متعین کیا جس پر ایران آگے بڑھتا رہے گا آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کی قیادت میں اپنے راستے پر گامزن رہیں گی امریکہ کے ساتھ ہونے والی مفاہمت پر عمل درآمد مشکل ضرور لیکن ناممکن نہیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کی حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ محمد درویش سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کہتے ہیں کہ سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے فوجی کشیدگی کا حل نکالنا اور مزاحمتی قوتوں کو کامیابی سے محفوظ بنانا ضروری ہے ملک کا دفاعی طور پر مضبوط ہونا بھی لازمی ہے خطے کے مسلم ممالک کو اندازہ ہو چکا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون انہیں سلامتی فراہم نہیں کر سکتا آیت اللہ خامنائی کا انتقام ضرور لیا جائے گا رہبر شہید کے قاتل طبی موت نہیں مریں گے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے مشیر اور معاون محمد مخبر کی ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ یقین نہیں آ رہا کہ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ ادا کرنا پڑے گی یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں آیت اللہ خامنائی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ محمد مخبر جو ہیں ان کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے سید آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا ہے وہ کبھی بھی طبی موت نہیں مریں گے ایران امریکہ مذاکرات کا آئندہ دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا العربیہ کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیاں منجمد اثاثے اور جوہری پروگرام سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے ایرانی وفد کی نمائندگی کا فیصلہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا 2 دہائیاں گزرنے اور اربوں روپے کے ضیاع کے بعد راولپنڈی کا زچہ بچہ اسپتال گزشتہ 4 حکومتوں کی نااہلی کی ایک واضح مثال بن گیا ماں اور بچے کے اس مشترکہ منصوبے سے اب ماؤں کا حق چھین کر صرف اسے چلڈرن اسپتال کا نام دے دیا گیا یعنی اب یہاں ماؤں کا نہیں صرف بچوں کا علاج ہوگا مزید جانیے راولپنڈی سے نبیل ستی کی اس رپورٹ میں سیاسی انا اور انتظامی نااہلی کی بدترین مثال راولپنڈی میں قائم یہ اسپتال 2 دہائیوں سے فنڈز کی بندش اور سیاسی چپکلش کی بھینٹ چڑھ رہا ہے تاخیر کے باعث جو منصوبہ کبھی 2 ارب کا تھا وہ اب بڑھتے 14 ارب روپے کی ریکارڈ لاگت تک پہنچ چکا ہے اس طویل ترین تاخیر کا سب سے بڑا نقصان راولپنڈی اور مضافات کے غریب عوام بالخصوص خواتین کو اٹھانا پڑ رہا ہے عوام کو امید تھی کہ اس اسپتال کے بننے سے حاملہ خواتین کو ریلیف ملے گا مگر پنجاب حکومت کے حالیہ فیصلے نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا زچہ بچہ اسپتال کا سٹیٹس ختم کر کے اسے صرف بچوں کے لیے مخصوص کرنے سے حاملہ خواتین کی مشکلات جوں کی توں برقرار رہیں گی یہ 20 سال سے ایسے ہو رہا ہے 5 سال سے نہیں ہے جب نئی حکومت آتی ہے تھوڑا پتہ ڈرامہ شور چار کرے پھر بھول جائے رکا ہوا ہے ٹھیک ہے جاڑیاں ہو گئی ہیں خستہ حالت ہو گئی ہے مزید کوئی وہ نہیں ہے کہ تیار ہو سکے مکمل ہو جائے تاکہ راولپنڈی کے بچوں کو
इलाज बेहतर हो सके। साल 2005 में शुरू होने वाला ये मंसूबा आज 2026 में भी सिर्फ तसल्लियों और नई डेडलाइंस के सहारे चल रहा है। अब दावा किया गया है कि इसे रवां साल फाल कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि 2 नस्लों का हक मारने और अरबों रुपए के ज़िया का हिसाब कौन देगा। रावलपिंडी के आवाम पूछते हैं कि क्या ये अस्पताल वाकई इस साल फाल होगा या एक बार फिर ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट और कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद रहेगा। रावलपिंडी के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि अस्पताल की जल्द अज जल्द तामीर मुमकिन बनाई जाए ताकि रावलपिंडी के शहरियों को बेहतर इलाज मैसर आ सके। कैमरा टीम के साथ नबील सत्ती, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। बादलों से बातें करती बर्फ़ चोटियाँ, ठंडी और ताज़ा हवा के झोंके, सरसब्ज मैदान, आबिशार और हर सिमत बिखरा कुदरती हुस्न। गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर सियाहती मकाम बाबूसर टॉप एक बार फिर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का मरकज़ बन गया, जहाँ हर मंजर किसी खूबसूरत तस्वीर से कम दिखाई नहीं देता। गर्मी के शिद्दत से बचने के लिए मुल्क भर से आने वाले सयाह बाबूसर टॉप का रुख कर रहे हैं, जहां दिलकश मौसम और हसीन कुदरती मनाज़र हर आने वाले को अपना गर्विदा बना लेते हैं। मैं बाबूसर टॉप पे आया हूँ दोस्तों के साथ। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इंतहाई दिलचस्प मौसम है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पकोड़े समोसे भी खाए हैं। बर्फ से ढकी बुलंद पहाड़ियाँ, बादलों में लिपटी वादियाँ, सब्जाजार कुदरती चश्मे और ठंडी हवाएं इस मकाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। शहरी न सिर्फ इस दिलकश माहौल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, बल्कि यादगार लम्हात को तस्वीर, सेल्फियों और वीलॉग्स की सूरत में भी महफूज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत हवाएं चल रही है, बहुत मजा भी आ रहा है। मेरी गुजारिश है कि सब यहाँ पे आए। मैं बाबूसर टॉप ऊपर मौजूद हूँ। इस वक्त सामने ही बर्फ नजर आ रही है। बाबूसर टॉप जाने वाली शाहराह पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का तवील काफिला सयाहों के गैर मामूली रश की अक्कासी कर रहा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर कायम कैंपों में भी रौनकें उरूज पर हैं। मकामी दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। चाय, भट्टे, मकामी अशाए खुरनोश और दस्तकारी की मसनूआत की खरीदारी से इलाके की माशी सरगर्मियों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ बाबूसर टॉप पर आया हूँ और यहाँ बहुत मजा आ रहा है। ठंडी हवा है और चारों तरफ सब्ज है और बर्फ वगैरह भी है, तो बहुत मजा आ रहा है। शाम ढलते ही गुरूबी आफ्ताब की सुनहरी किरणें जब बर्फ पोश चोटियों पर बिखरती हैं, तो बाबूसर टॉप का हुस्न मजीद निखर जाता है और यही दिलकश मनाजिर हर साल हजारों सयाहों को दोबारा यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।